से कम विशेष विशुद्धि त्याग संयम के साथ में, इसलिए व्रत बता दिया। उसमें तुम्हारी विशुद्ध भावना बनेगी तो क्या होगा? तीर्थंकर प्रकृति का बंध उससे होता है, लेकिन सम्यक दर्शन में यदि किसी को उस निमित्त से क्या है उत्पन्न हो गया, विशुद्ध भावना के माध्यम से परस्पर में कितनी पवित्र भावना हो जाती है। हमारा तो कल्याण होगा, सबका कल्याण। दर्शन विशुद्धि का मतलब हमें तो इसका मार्ग मिला वितरागता का। संसार में कितने प्राणी हैं जो विपरीत बुद्धि में क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। जो विपरीत बुद्धि के साथ में जी रहे हैं उनको भी सही बुद्धि प्राप्त हो जाए। धर्म तीन बार इसलिए बतलाया है कि उत्तम क्षमा धर्म जो है उसकी 6 महीने की दशा न बन जाए। वो भी ठीक है, हाँ वो भी ठीक है, वो तो 10 हाँ वो तो ठीक है। इसलिए वो तो 6 महीना की अनंतानुबंधी पार ना हो जाए। लेकिन देखो सबसे शुरुआत में तो प्रतिदिन 3 बार क्षमा माननी चाहिए। अपनी सुबह की कसाय दोपहर तक नहीं, दोपहर की शाम तक। ग्रस्त सामान्य से सुबह शाम 2 बार तो प्रतिक्रमण करेगा ही करेगा। साधु जो होता वो 3 बार करता है, सुबह शाम और मध्याह्न में इरियापत के रूप में प्रतिक्रमण करता है। तो क्या हो गया? उसकी तो संजुलन कषाय रहना चाहिए। या देश प्रति है प्रतिमाधारी है तो उसकी कितनी रहेगी? 11 प्रतिमा तक प्रत्याख्यान कषाय का उदय होता है, और अप्रत्याख्यान का कषाय असंयमी को ग्रस्त को सम्यक धारी को भी होता है। फिर नीचे उतर गया और संजलन कषाय रही तो संजलन कषाय का काल कितना है? अंतर्मुहूर्त। सुबह कुछ अनमनी हो गई तो अंतर्मुहूर्त के अंदर ही क्या है? परिणमन होना चाहिए। दूसरे के प्रति वैर गांठ उत्पन्न ना हो। खमामी सभ्य जीवाणु सभ्य जीवा खमंत। अब इसमें कहती है 3 बार आ गई तो कब 16 का भाद्रपद में होते हैं, द्वितीय नंबर में होते हैं, माघ के महीने में होते। तो भाद्र से माघ तक कितने 4 महीना हो पाते हैं, और चैत में जल्दी आ जाता है, 1 महीने बाद आ जाता है। 3 बार अच्छी से भावना भाग लो तो 6 महीने से आगे कषाय ना जाए, इस प्रकार किया है। होना चाहिए वो तो सब प्रत्येक चीज के साथ में चिंतन करो तो कुछ ना कुछ कृपा करी अनंत की नाम बनाया, पर्व बनाए हैं, पर्व हैं। तो इसी प्रकार से आचार्यों के द्वारा भाद्रपद के तो विशेष रूप से आ जाते हैं कि इसमें मतलब काल का परिवर्तन होता है, और इस प्रकार से 6 दिन की वो 7 दिन हाँ ये वर्षाएं होती हैं। इस प्रकार से फिर बाद में उस स्वर्पणी काल में वृष्टि होती है, उसके माध्यम से विकास इत्यादि होता है। फिर अधर्म की आशा, इसलिए हमें ये सब घटना और ये सब परिस्थितियों से सामना करना पड़ा, जूझना पड़ा। समझ रहे? हमने क्या किया था? अधर्म किया था, पाप किया था। जो कितने 72 जोड़े बच जाते ना, 72, तो वो जो है उनको तो माँ ने सब कुछ देखा है। पुण्य आड़े आ गया था सो क्या हो गया? 72 जोड़े बच गए। इस सृष्टि पर हिंसा का बोलबाला हो गया था, पाप हो गया था, सद्भावनाएं अस्त को प्राप्त हो गई थी। उसका परिणाम ये हुआ कि कितने लोगों ने क्या किया? अपने जीवन को तबाह कर दिया, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। कुछ पुण्य का ऐसा परिपाक था कि उनको इन परिस्थितियों को देखना पड़ा। फिर भी देव और विद्याधरों के द्वारा 72 जोड़े विद्यार्थी गुफाओं में, वनों में सुरक्षित कर दिए जाते हैं। तो हम बच गए, लेकिन विपत्तियां कितनी आई आंखों से सुनने, कानों से सुनने को भी मिली और आंखों से देखने को भी मिली, और कुछ अनुभव में कष्ट कुछ तो आए। अपना घर छोड़ के, अपना देश छोड़ के और दूसरों की रक्षा के माध्यम से रक्षित बने पुण्य से, लेकिन रक्षा तो है हम थे तो विपत्ति के ही मारे। तो इसका परिणाम तो उन्होंने उसके बाद में क्या किया? धर्म की आराधना, 10 दक्षिण आदि, क्षमा आदि धर्म की आराधना प्रारंभ की।
और इस प्रकार से वह सृष्टि का विकास क्रम आगे बढ़ता चला गया। इस प्रकार बारात निकली थी और प्रश्न कर दिया है उन्होंने। 5 की कैसे? 5 तो वीतरागी थे, वो बाल ब्रह्मचारी थे, उनमें से एक की क्या है बारात तो निकल गई थी लेकिन विवाह नहीं हुआ था, तो क्या हो गया 4 तीर्थंकर की बारात नहीं निकली है, बाकी 20 की निकली। नेमिनाथ भगवान का आधा विवाह हुआ था, मंगनी हो गई थी, बारात निकल गई थी लेकिन भावर नहीं पड़ी थी। लेकिन बारात की बात है, हम कुछ जल्दी झटके में बोल दे कि 5 बाल ब्रह्मचारी इसलिए 19 कह दो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अब आजकल के समय में ऐसा कहना पड़ेगा किसकी कितने बार बारात निकली किसी की रजत एनिवर्सरी भी मनाई गई। एक बार शादी हुई थी और बाद में स्वर्ण एनिवर्सरी भी मनाई जाए, तो ऐसे ऐसी एक जीवन में एक ही बार विवाह होने पर भी 3 बार बारात ऐसा भी कहने में आएगा समय है। किसी की 3 शादी होती थी, पुराने जमाने में पत्नी शांत हो जाती थी, लेकिन आज के समय में क्या होती है बिना शादी के भी बारातें मानी जाएगी स्वर्ण जयंती तक की। हाँ, रजत स्वर्ण और किसी की हीरक में आ जाए। लेकिन हम एक बात कह देते हैं, आजकल के लोग वैसे थोड़े से साधु संगति से होशियार हो गए हैं, आशीर्वाद साधु से भी ले लेते हैं और साधु भी ये नहीं कह देते भैया इतनी 25 वर्ष तो निकल गए, रजत का आशीर्वाद लेने आते या प्रतिष्ठा का भी लेने आते कि आते इतनी वर्ष हो गई हमें आशीर्वाद दे दो, हमारी गृहस्थ की क्या है गाड़ी अच्छे से चल रही है। तो हम तो यही कहते हैं भैया जितनी एनिवर्सरी निकल गई हमारे माह में उतने दिन का व्रत क्रम से प्रत्येक वर्ष से बढ़ता चला जाना चाहिए। तो 30 एनिवर्सरी व्यतीत होने पर तुम्हारा क्या हो जाएगा अखंड व्रत। देखो आपको भारी भी नहीं पड़ेगा, संस्कार भी बनेगा। शुरुआत में कम से कम अष्टमी चतुर्दशी 4 दिन का तो वैसे ही रखोगे, साधु संगति से संस्कार प्राप्त किए हैं और भी कुछ 2-4 दिन की और एक्स्ट्रा हो गए, मतलब तुम्हारा 1 सप्ताह से व्रत शुरुआत से पहले दिन से प्रारंभ होगा। जब तुम्हारी गृहस्थी में प्रवेश गृहस्थी की दीक्षा में प्रवेश हुआ है उस दिन से कम 1 सप्ताह का व्रत तो तुम्हारा होना ही चाहिए। और इसके बाद से अब जोड़ते चले जाओ तो कितने वर्ष लगेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 23 वर्ष और लग सकते, इससे ज़्यादा कोई अभ्यास की जरूरत नहीं है। प्रत्येक मास में तो तुम्हारा क्या हो जाएगा अखंड व्रत की साधना कैसे हो जाएगी? कोई ऐसे ज़्यादा मन बनाने की जरूरत नहीं बनेगी और मन इतना मजबूत और पवित्र बनता चला जाएगा, सहज पवित्रता को प्राप्त हो जाएंगे। गृहस्थ के आनंद को यानी गृहस्थ की जिम्मेवारियों को भी पूरा कर लिया, धर्म रथ को भी बढ़ाने में आपने परिवार का विकास भी कर लिया और अपना मोक्ष मार्ग भी क्या कर लिया प्रशस्त कर लिया। तीर्थंकरों ने क्या किया? 20 तीर्थंकरों ने तो शादी भी रचाई और शादी रचाने के उपरांत क्या किया? संसार के 19 तीर्थंकरों ने क्या किया? शादी भी रचाई, गृहस्थी के भी क्या किए सब भोगे और गृहस्थ मार्ग को भी प्रशस्त किया। परंपरा से मोक्ष मार्ग की परंपरा भी तैयार कर दी उन्होंने और साथ ही साथ क्या कर लिया? स्वयं को भी मोक्ष प्राप्त कर लिया। ऐसे ही गृहस्थ जीवन में भी जितना धर्म ध्यान हो सकता है गृहस्थी के साथ में गृहस्थ मोक्ष मार्ग की परंपरा के लिए धर्म रथ खींचने के लिए एक अपनी जिम्मेवारी भी पूरी कर दी और दूसरी तरफ अपने कल्याण पथ को भी क्या है चुन लिया। ऐसा आदमी मन कम से कम वानप्रस्थ आश्रम तक
गृहस्थ दशा में साधक पुरुष के रूप में अपनी भूमिका, अपना विकास तो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। अच्छा, आगे तीर्थंकरों के क्या है, कितने भेद हैं? अब तीर्थंकरों के भेद भी होते हैं। वे 5 कल्याणक वाले, 3 कल्याणक वाले, 2 कल्याणक वाले, ये हो गए। और अरहंतों के भेद, अरहंतों के भी भेद होते हैं। आप कहेंगे अरहंत किसको कहेंगे? तो वैसे देखा जाए तो केवली तो सब होते हैं। केवली जिनको 13वें गुण जिनके छपक श्रेणी हुई, कर्म का क्षय हुआ भाग्य कर्मों का, वह तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले नहीं होने पर भी और होने पर भी केवली तो सब, ठीक है ना, समझ रहे सब लोग। लेकिन अरहंत तो संज्ञा यदि देखी जाए तो आगम की अपेक्षा से किसको दी गई है? अरहंत संज्ञा तीर्थंकरों को दी गई। सामान्य कथन में चलता रहता है, लेकिन विशेष रूप से छंद नंदीश्वर भक्ति निकाय में आया है, उसमें तीर्थंकरों को ही अरहंत संज्ञा होती है। कौन से नंबर? हाँ, उस प्रकार से क्या हो गया, तीर्थंकरों को ही अरहंत संज्ञा होती, केवली सब हो गया। अब उसमें भी भेद बना देते हैं, एक तीर्थंकर केवली, अरहंत भगवान, और दूसरे सामान्य केवली। अब सामान्य केवलियों में भी 2 भेद कर देते। कोई विशेष पुण्यशाली होते तो सातिशय केवली उनको भी कहते, उनके साथ में कुछ देवकृत विशेष महिमाएं जुड़ जाती हैं, तो वे सातिशय केवली गंधकुटी आदि लगती है। ऐसे भी केवली होते हैं जिनकी गंधकुटी भी नहीं लगती, निरतिशय केवली, जिन्होंने दूसरों की महिमा को बढ़ाया हो। हम तो यही कहते हैं उसका, ये तो क्या देंगे, जिन्होंने दूसरों का यशगान किया हो, किसी की यश से कोई ईर्ष्या को प्राप्त नहीं हुआ हो, किसी ने किसी पर कोई दोष लांछन नहीं लगाया हो, ऐसा यदि कोई आगामी काल में क्या बनता है, छपक श्रेणी चढ़े, उत्तम सहनन आदि को प्राप्त करके साधना करे, मुक्ति के मार्ग का उपक्रम करे, तो क्या होगा, विशेष तीर्थंकर भी नहीं है तो भी सातिशय केवली अर्थात गंधकुटी आदि भी उसकी लग सकती है। गंधकुटी और समोशरण में क्या अंतर है? क्या अंतर है बताना, पंडित जी को तो पता है, आप बताओ। बहुत अच्छा, ये 12 वर्षीय कोर्स वाले विद्यार्थी हैं, हाँ, इनका स्वाध्याय चल रहा है। तो जो जिनकी 12 सभाएं होती हैं, समूसरण विशेष वैभव माना जाता है, लेकिन जिनकी 12 सभाएं नहीं होती लेकिन उच्च आसन तो विशेष मिल जाता है। गंधकुटी का मतलब छोटे रूप में क्या हो गया, जिनको उच्चासन रूप मिल गया, 12 सभाएं वैभव नहीं मिला। मुनियों की सभा, देवों की, देवियों की, त्रियज्ञों की, सारी जो होती ना, डबल देवों की अपेक्षा से 4 निकाय के देवों की, देव देवियों की 8 सभाएं हो गई, मनुष्यों की, मुनियों की हो गई, महिलाओं की, श्राविकाओं की हो गई, राजा महाराजा श्रावकों की अलग हो गई, और त्रियज्ञों की। इस प्रकार से ये 12 सभाएं तो भगवान का, तीर्थंकर भगवान का ये सारा वैभव होता है। उस प्रकार की रचना होगी और सब आते हैं, लेकिन गंधकुटी में सब आएंगे, लेकिन उनको भगवान को ही विशेष स्थान मिलेगा। सभा का विभाजन इस प्रकार से नहीं होगा। चावक आएंगे, दर्शन करेंगे, वंदना करेंगे, उपदेश भी उनका हो सकता होता है केवली भगवान का, लेकिन 12 सभाएं नहीं होंगी। ये गंधकुटी। कुछ ऐसा भी होता है कि जिनकी गंधकुटी की भी रचना नहीं होती, भूमि से ही वे 4 अंगुल ऊपर केवल ज्ञान होते ही क्या हो जाएंगे, वो भूमि से ऊपर हो जाएंगे, लेकिन क्या होगा, उनकी समोसरण आदि सभाएं सामान्य पता ही नहीं चलेगा लोगों को कि इनको केवल ज्ञान ही हो गया।
नहीं लगता, नहीं लगता। क्यों लगेगी? वहाँ पर एक समोसरण लगा हुआ है तो वहाँ समोसरण में कोई स्थान है ही है। उनकी स्वभाव सेपरेट है, गणधर आगे हैं और वो जहाँ बैठे वहीं पर उनको उनका चित्त एकाग्र होगा, ध्यान में लीन हो गए और उनको छपक श्रेणी बढ़ गई तो केवल ज्ञानी बन जाएंगे। सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उनकी सभा जब भी समोसरण से अलग जाएंगे और उन सारी साथी से केवली है तो फिर अलग जाएंगे तो उन पे हार होगा तो उनकी समोसरण तक तो सभा नहीं लगेगी, लेकिन बाहर जाएंगे तो 12 सवा नहीं गंध रोटी इत्यादि लग सकती है। गणधर तो तीर्थंकरों के होते हैं। दिव्य देशना जो जिससे तीर्थ की प्रवृत्ति होती है उसको दिव्य ध्वनि कहते हैं, दिव्य देशना विशेष कहते हैं। अपन भक्ति भाव से प्रेरित होकर के गुरुओं की जिस धातु जो होती है कहने के अर्थ में आती है सो अपन देशना शब्द बना देते हैं, लेकिन देशना शब्द विशेष जो है किसमें आरूढ़ है? तीर्थंकरों के दिव्य उपदेश के रूप में। और देशना गुरुओं की भी देशना कहेंगे क्यों उपदेश दे रहे हैं, जिस धातु से बना है उपदेश उसको कहते हैं। मुख का केवली अलग होते, वही तो केवलियों के भेद बता रहे हैं ना हम। हाँ, तो क्या तीर्थंकरों के समान अरहंतों में क्या अंतर है? तो तीर्थंकर कल्याणक वाले होते हैं, लेकिन अरहंत सामान्य जो केवली होते हैं। अब यहाँ पर महाराज जी ने अरहंत और तीर्थंकर में अंतर कर दिया, लेकिन वहाँ अरहंत शब्द जो है तीर्थंकरों के लिए रूढ़ है, ऐसा विशेष रूप से हमने पढ़ा है। हाँ, तीर्थंकरों के चिन्ह इत्यादि होते हैं, सामान्य अरहंतों के क्या नहीं होते, तीर्थंकरों केवलियों के चिन्ह इत्यादि नहीं। श्रीवत्स तो होता है। अरिहंताड़म में कर्मों के नाश करके जो भी कर्म का नाश करता है, अनंत करता है, और अरिहंताड़म के पद पर आ जाता है, उसमें सारे केवली आते नहीं आते। मतलब नमो अरिहंताड़म शब्द में कर्मों का हनन कर लिया, आदि कर्म का हनन कर लिया, वो अरहंत कहते हैं। देखो अरिहंत, अरहंत, अरुहंत, अब 3 भेद करते हैं। अरिहंत में तो आ जाए, अरि यानी जितने घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया है सो वे अरिहंत हैं, सो वे सारे केवली आ जाए। अब सात्विक अर्थ निकालिएगा और अरहंत अर्ह धातु पूज्यता के अर्थ में आती है, तो विशिष्ट पूज्यता के अर्थ में अरहंत को ग्रहण करेंगे तो वे तीर्थंकर के होते हैं। अगर ना समझ अरुहंत भी कहेंगे तो जो रूह धातु है उत्पत्ति जन्म के अर्थ में आती है, और जो जन्म रहित हो गए हैं लेकिन मरण रहित नहीं है, पंडित मरण भी जिनका शेष है तो वे अरुहंत कहलाते हैं। ऐसे वे क्या हो गए? तीर्थंकर भी आ जाएंगे, साथी से केवली भी आ जाएंगे और सामान्य केवली के रूप में भी आ सकते हैं। ऐसा विवक्षा अच्छे से बना लो तो उत्तर अच्छे से निकल आता है। हाँ, ये कह रहे थे तीर्थंकरों के ही श्रीवत्स आदि विशेष चिन्ह होते हैं, सामान्य केवलियों के श्रीवत्स आदि चिन्ह नहीं होते। लेकिन अरविंद राजा नहीं, वो हम दूसरी बात कह रहे हैं। जब लोकमंडल हाथी जो था वह क्या हुआ? विक्षिप्तता को प्राप्त हुआ, और जब ये राजा अरविंद है ना तब कर रहे थे, तब उनको देख करके क्या हो गया? वह शांत हो गया। ये वो उनकी वक्षस्थल पर भी कोई चिन्ह विशेष था क्या? नहीं, वो पहचान गया कि ये मेरे क्या है? पूर्व के पालनहारे हैं, और उनको देख करके क्या हो गया? शांत हो गए। पद्म पुराण में आता है ऐसा प्रश्न। हाँ, श्रीवत्स चिन्ह नहीं, सामान्य से उनको पहचान आया, जाति स्मरण इत्यादि हो गया। परमेश्वर महामुनि भगवंत रहे, नमो अरहंत संशय सदा सदा जय बंत। जो 29 से जिसके होंगे उनको अरहंत पद इत्यार्हता
संस्कृत का निकालते हैं इसका पद्यानुवाद ये है। अतिशय गुण 34 रहे ये 34 शब्द है। जिस जीवन में प्राप्त हुए, जिस जीवन में जिस साधक पुरुष को प्राप्त हुए, प्रातिहार्य का अष्ट प्रातिहार्य का वैभव जिन्हें प्राप्त है, आप हुए, आप कहते सच्चे देव त्रिभुवन के वे परमेश्वर है, महामुनि भगवंत रहे। नमो उन्हें अरहंत संत है, वे आते सदा सदा जय। ये तो हिंदी पद्यानुवाद हो गया, लेकिन पद्यानुवाद हूबहू है इस बात। अब हम बता रहे हैं संस्कृत भक्ति के माध्यम। यस्येह चतुस्त्रिंशत्, यस्य इह चतुस्त्रिंशत्, यस्य जिनके इह इस लोक में 34 अतिशय और प्रवर गुण अष्ट प्रातिहार्य लक्ष्मी च अष्टौ जिनको प्राप्त हो, तस्मै नमो भगवते। ऐसे भगवान त्रिभुवन के परमेश्वर को जो अर्हते गुणों से गुणों से युक्त जो क्या है अर्हत है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। ये मूल गाथा श्लोक में दिया है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी के द्वारा रचित ये भक्तियां हैं संस्कृत की, उसी का पद्यानुवाद हूबहू गुरु महाराज ने किया है। तो ये हो गया ना।